नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। आज हम अपने रामनगर के विधायक मिस्टर जितेंद्र महाजन के साथ हैं और इनसे कुछ मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जैसा कि हमने बताया कि कुछ अवैध निर्माण का जो कार्य है, पूरी दिल्ली में ये पनप रहा है एक नासूर की तरह। हर जगह इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और इसी कड़ी में एक ताजा मामला जो अभी हमारे सामने आया है वो आपके एरिया का है, रामनगर का है, जहां पे एक अवैध निर्माण हो रहा है। पुरानी कंपनी है नोवा स्टील बिल्डिंग। नोवा स्टील मिल जो है पूरा बन चुका है और जिस एरिया में वो निर्माण किया गया वो डिलीटेड एरिया में आता है। डिलीटेड एरिया जहां पे आप निर्माण नहीं कर सकते, और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका जो 40% है वो उसका रेवेन्यू सरकार को जाना चाहिए, जो सरकार के पास भी नहीं पहुंच रहा है। फिर भी निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है और पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अवैध निर्माण का जो बात है वो आज के समय में पूरी दिल्ली में हो रहा है। इसको लेकर जो भी नियम है उनका सरलीकरण होना चाहिए और जहां पर भी इस प्रकार का निर्माण हो रहा है जो आप बता रहे हैं उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आपके चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं तो हमारा दिल्ली नगर निगम से मेरा कोई सीधा कंसर्न नहीं होता है, मगर जहां पर भी ऐसी कोई जानकारी है तो हमारे निगम पार्षद उसके ऊपर संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में विषय लेकर आ रहे हैं। जी, वही मैं कहना, एमसीडी से हमारी बातचीत हुई है, जो डेप्यूटी कमिश्नर तक हमने बात पहुंचाई है, और ये तो एक केस है। इसके अलावा भी कुछ अन्य निर्माण कार्य थे जो दिलशाद गार्डन में हो रहे हैं। वार्ड नंबर 217 की भी बात है, और भी कुछ अवैध निर्माण है जिनको लेकर डीसी सर से भी हमारी बातचीत हुई है। तो उन्होंने जैसा कि कहा कि बिल्डिंग को बुक किया जाएगा, बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा अगर अवैध निर्माण है। और जो नोवा स्टील की मैं बात कर रही हूँ वो डिलीटेड एरिया में बनाया जा रहा है, मैं फिर आपको बताऊंगी। और शांति बिल्डिंग है और अहिंसा वाटिका के टी पॉइंट पे ये बिल्डिंग पड़ती है, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। और अभी तक अगर कई बार एमसीडी ने उसे डिमोलिश किया तो उन्होंने ये स्कैम किया है कि बिजली बिल पे जो है गलत एड्रेस करवा लिया है उन्होंने। तो जब भी डिमोलिश के लिए बिल्डिंग जाती है तो वो कहते हैं ये तो गलत एड्रेस पे आप आ गए हो, हमारी बिजली बिल में एड्रेस कुछ और है। तो इस तरह की स्कैम चल रही है। आप जो जानकारी मुझे दे रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से वो किसी ने भी गलत बिजली के बिल लगाकर इस प्रकार का कोई स्कैम किया है। जब भी हमें या हमारे निगम पार्षद जी को ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में हम लाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हो। जी, वही हम चाहेंगे कि आप इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि एड्रेस मैंने आपको बता दिया है और सारी जानकारी हम एमसीडी डीसी तक भी लेके जाएंगे। बल्कि अगर हो सके तो हम शैली ओबराय जी जो हैं वहां की, तो वहां भी हम ये बात पहुंचाएंगे कमिश्नर तक और शैली ओबराय जी तक। तो वो, क्योंकि ये जो है एमसीडी का नुकसान हो रहा है, जनता के पैसे का, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। देखिए, कोई भी अवैध निर्माण जो होता है वो निगम अधिकारियों से मिली भगत से ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो नीचे लेवल के अधिकारी है, जेई है, एक्सियन है, इन सब की लिप्तता कहीं ना कहीं है, नीचे और बड़े अधिकारी भी जो है। हाँ, नीचे लेवल के अधिकारी बदनाम है, मगर कुल मिलाकर ये स्कैम जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है। और अगर ऐसी कहीं पर कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा कुछ संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी, जैसे संज्ञान में हम ला रहे हैं और हमने आपको कंप्लीट एड्रेस भी दिया है, डिटेल्स आपको हम सारी बता रहे हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई इस मामले में हो। हमारी तरफ ऐसा डिलीट, हमारे इलाके में जो डिलीट लैंड है, इसमें मैंने विधानसभा के अंदर भी ये सवाल उठाया है। इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी उठाया है, निगम कमिश्नर के सामने भी ये उठाया है कि डिलीट लैंड जिसके ऊपर मकान बन गए, जब मकान बन गए तो एमसीडी क्या सो रही थी क्या? अब जो मकान बन गए हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और उसमें जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए। और मान लीजिए गैर कानूनी है, आप भविष्य में वहां पर अब कोई मकान ना बनने दें,
मगर जिन लोगों के मकान बन गए हैं, जिन लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री है, जिन मकानों के ऊपर बैंकों ने लोन कर दिए हैं, आप उसको कोई तो स्टेटस दीजिए, या आप उसे रेगुलराइज करिए या अनऑथराइज कीजिए। अनऑथराइज करेंगे, अनऑथराइज करना चाहिए, उसे आप डिमोलिश करें। अनऑथराइज करेंगे तब भी उसके लिए बजट आएगा, तब भी वहाँ विकास के कार्य होंगे। अभी तो वहाँ विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, कारण ये कि वो डिलीट लैंड है, और बायर को ये मालूम नहीं है कि उसने जो फ्लैट खरीदा है, उसने जो मकान खरीदा है, वो डिलीट लैंड पर खरीदा है। ये सारा का सारा सरकार को इसके ऊपर अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इस प्रकार की जमीन को रेगुलराइज करना चाहिए, जिससे वहां रहने वाले सैकड़ों परिवार जो वहां पर बस गए हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं हम प्रोवाइड करा सके। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और रही बात की भाई अब जो वहां पर, और मेरा तो दूसरा भी कहना है, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वो इलाका लगभग 60-70 वर्ष पुराना है। 35-40 वर्ष वहाँ मिलों को खत्म हुए हो गए। जिन जो लोग वहां पर आकर बसना चाहते हैं उनको भी सुविधा होगी, वहां नक्शे पास होंगे। अभी जिसे कहते हैं कि निगम की मिलीभगत से वहां पर एक प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो वहां पर चल रहा है, उसको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी, वही भ्रष्टाचार को रोकना है, क्योंकि आप सरकार में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार तो पनप ही रहा है, अवैध निर्माण का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, तो सरकार के लोग भी इसमें लिप्तता तो रख रहे हैं। आप ये ध्यान करिए कि इस प्रकार का मैंने आपको बताया कि विधानसभा के अंदर मैं उठा चुका हूँ, एमसीडी कमिश्नर को मैं रिटर्न में दे चुका हूँ, और जिन लोगों को जो भी वहां पर फ्लैट बन गए हैं, मेरे ये बिल्कुल खुली डिमांड है कि उसको रेगुलराइज किया जाए, जिससे वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सके। जब वहां पर इन फ्लैटों का निर्माण चल रहा था तो निगम सोया हुआ था क्या? निगम की मिली भगत से ही ये सारे के सारे फ्लैट वहां पर बनाए गए हैं। अगर बना दिए गए हैं, लोग उनके अंदर बस गए हैं, तो ये निगम की जिम्मेवारी है। और अब वहां पूरी स्टील फैक्ट्री उन्होंने बना रखी है, स्टील प्लांट पर, अब वहां पर जन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी निगम की जिम्मेवारी है। भविष्य में जो जमीन बची है आप उसमें ना बनने दें, और जो भी अधिकारी बन गई है उसको उस पे भी एक्शन लिया जाना चाहिए। जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम कि मेरी जमीन जो है वो डिलीट लैंड में है, उसकी क्या गलती है? आप ये देखिए कि जब व्यक्ति बायर खरीदने के लिए फ्लैट आता है तो उसको ये मालूम ही नहीं चल सकता कि वो मालूम ही नहीं चलता सब लोगों की मिलीभगत से कि वो डिलीट लैंड पर फ्लैट ले रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी, अभी इसकी पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, जिसमें ऐसे भी कुछ पिक्चर्स आई हैं जिसमें कि एमसीडी के अधिकारी हैं और साथ में वहां के कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डर है और जेई दोनों साथ में है, तो कहीं ना कहीं उनके आपसी तो अंडरस्टैंडिंग है। हमारा इसमें बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जहां पर भी इस प्रकार का स्कैम चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम 100% कार्रवाई के पक्ष में, मगर जो वहां पर फ्लैट बन गए हैं निगम की मिलीभगत से, उन लोगों की गलती नहीं है, उनको एथराइज कर वहां पर जन सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। जी, धन्यवाद।